आज के इस एपिसोड में बात बांसवाड़ा की करेंगे। कल के चुनाव परिणाम के बाद अब बांसवाड़ा आगे राजनीति में किस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, किस प्रकार से वहाँ भारत आदिवासी पार्टी का प्रभाव नजर आएगा, राजकुमार रोत की भूमिका क्या होगी, संसद में किस तरह से अपने मुद्दों को उठाते दिखाई देंगे, तो साथ ही वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भविष्य की भी चर्चा होगी। उसके साथ साथ एक प्रश्न जो बहुत प्रमुखता के साथ पूछा जाना चाहिए, जिस पर विश्लेषण होना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लाने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। क्या महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस में ही बने रहते तो भाजपा के लिए स्थिति थोड़ी सरल हो सकती थी। और ये सभी चीजें इसलिए विश्लेषण का विषय बनी है क्योंकि वहां से जो परिणाम निकल कर आया है उसमें राजकुमार रोत बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत के हिस्से 2,47,000 तकरीबन 2.5 लाख की एक बड़ी जीत उनको मिली है। अब ये विश्लेषण इसलिए हो रहा है, इस पर बात इसलिए हो रही है, उसको समझने के लिए 2019 में चलना पड़ेगा। 2019 के आंकड़े होते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कनकमल कटारा चुनावी मैदान में होते हैं, कांग्रेस की तरफ से ताराचंद भगोरा होते हैं और उस चुनाव में भाजपा तकरीबन 3 लाख वोटों से चुनाव जीत जाती है। भाजपा को तकरीबन 7 लाख वोट मिलते हैं, कांग्रेस के खाते तकरीबन 4 लाख के आसपास वोट आते हैं। भाजपा 3,06,000 वोटों से वो चुनाव जीतती है, एक बड़ी जीत भाजपा को। तो उसके बाद उम्मीद की जा रही होगी कि भैया जब 2024 आएगा तो हम वापस जीतेंगे ही, 3 लाख वोटों से जीते हुए हैं, ये सीट तो आराम से जीत जाएंगे। तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ये सीट जो 3 लाख वोटों से जीती थी उसको चॉइस आते आते 2.5 लाख वोटों से हारना पड़ेगा। और उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि जब 2019 का चुनाव हुआ था तब भी एक तीसरा मोर्चा था, बीटीपी भारत ट्राइबल पार्टी, उसी का जो अगला बदला हुआ स्वरूप है वो भारत आदिवासी पार्टी है। तो उस वक्त भी उस पार्टी के कांतिलाल रोत 2.5 लाख वोट लेकर आए थे। तो अगर उन वोटों को जोड़ा जाए, 4 लाख कांग्रेस के और 2.5 लाख बीटीपी के, तो वो 6.5 लाख का आंकड़ा होता है, कड़ी टक्कर बन जाती है। यहीं पर राजनीतिक एक चूक भाजपा से होती है, वो ये समझने में कहीं ना कहीं भूल कर गए कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए चीज़ें बढ़िया, चीज़ें सरल और सुखद तभी होगी जब मुकाबला त्रिकोणीय होगा, जब मुकाबले में कांग्रेस भी होगी, जब मुकाबले में बीएपी भी होगी और जब मुकाबले में भाजपा भी होगी, तब शायद भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से लोकसभा का चुनाव जीतने में आसानी रहे। मगर होता कुछ यूँ है कि लोकसभा चुनावों से थोड़ी समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र के सबसे बड़े कांग्रेसी चेहरे को अपनी पार्टी में लेकर आ जाते हैं। नाम होता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय। क्योंकि लोगों का यह भी कहना है कि अगर महेंद्रजीत सिंह मालवीय अगर कांग्रेस में बने रहते तो शायद कांग्रेस इस तरह से वहाँ समर्पण नहीं करती, वो कोशिश करती अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाने की। पर क्योंकि अब उनका सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस छोड़ भाजपा में चला जाता है, तब कांग्रेस के लिए सीट भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है। और जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय को वहाँ से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना लेती है तो कांग्रेस फिर ये चाहती है कि किसी तरह से न केवल भारतीय जनता पार्टी से सीट छीनी जाए, बल्कि कहीं ना कहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भी इस पार्टी को छोड़कर, पार्टी का साथ छोड़कर जाने की एक कुछ ना कुछ परिणाम भुगतने पड़े, ऐसी व्यवस्था की जाए। और उसका सबसे सरल माध्यम होता है कि कांग्रेस इस चुनावी मैदान से दूर हो जाए, अपना पूरा का पूरा समर्थन बीएपी को दे दे, मुकाबला यहाँ बीजेपी बनाम बीएपी बनने दे, मुकाबला यहाँ महेंद्रजीत सिंह मालवीय बनाम राजकुमार रोत बनने दे। कुछ ऐसा ही कांग्रेस करती है। हालांकि अपना प्रत्याशी उतारती है और प्रत्याशी नामांकन वापस लेने से इनकार कर देता है, मगर उसके बावजूद कांग्रेस का पूरा संगठन राजकुमार रोत के लिए खड़ा रहता है, उनकी रैलियों में रहता है। गोविंद सिंह डोटासरा खुद सभा करके राजकुमार रोत के लिए वोट मांगते हैं और ये मंच से कहते हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी उसको वोट मत देना। तो आप इस राजनीतिक घटनाक्रम को समझ सकते हैं कि देखिए, मतलब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही प्रत्याशी को वोट नहीं देने की बात कर रहा है और उसके बदले कह रहा है कि राजकुमार रोत को वोट दिया जाए। कांग्रेस पूरी तरह से इस कोशिश में थी कि चुनाव राजकुमार रोत बनाम महेंद्रजीत सिंह मालवीय बने, और कुछ वैसा ही वहाँ हुआ। बाकी का काम राजकुमार रोत और उनकी पार्टी की लोकप्रियता ने कर दिया। राजकुमार रोत भारतीय आदिवासी पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वो लगातार अपनी सफलताओं के साथ ये बताते रहे हैं कि उनको कम ना आका जाए, कमोबेश ऐसा ही चुनाव वो यहाँ पर लड़ते हैं। और कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कि विधायकी भी छोड़ कर आए हैं, उनके लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। और आखिर में जो परिणाम निकल कर आते हैं, उस परिणाम में भारतीय जनता पार्टी 2019 में जिस सीट को 3 लाख वोटों से जीती थी, उसे 2024 आते आते 2.5 लाख वोटों से हार जाती है। राजकुमार रोत, जो कि 84 विधानसभा से भी चुनाव लड़े तो एक बड़े मार्जिन से विधायक बने,
लोकसभा में भी एक बहुत बड़े मार्जिन से अब वो ये चुनाव जीतकर संसद में जा चुके हैं। ये यहाँ तक का घटनाक्रम चुनावी घटनाक्रम था। अब इससे आगे क्या? उससे आगे ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही होगी कि कहीं ना कहीं उनसे एक बड़ी राजनीतिक चूक हो गई। उनसे भी ज़्यादा विचार शायद महेंद्र जीत सिंह मालवीय कर रहे होंगे कि जिनके पास ना विधायकी रही ना सांसदी हाथ लगी। दोनों ही पद अब उनके हिस्से नहीं आए। विधायकी से वो इस्तीफा देकर आए थे, सांसद वो बन नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक आघात उनको लगा होगा कि अब उनके पास कोई भी पद बाकी नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में भाजपा को भी पुनः विचार करना पड़ेगा कि इतने बड़े चेहरे को लाकर चुनाव लड़ाया फिर भी हार गए, तो अब उस वागड़ के क्षेत्र में अपने प्रभाव को किस प्रकार से बनाए रखेंगे। और साथ ही चर्चा इस बात पर कि राजकुमार रोत, क्योंकि आपको पता होगा कि राजकुमार रोत जब चुनाव लड़े थे विधानसभा का, दूसरी बार विधायक बने हैं, तो जब विधानसभा में गए थे तो वहां पर भी उन्होंने अपने पार्टी के अपने लोगों के जो मुद्दे हैं बड़ी मुखरता से उठाए थे। तो अब कहीं ना कहीं उनके पास अवसर है उन मुद्दों को संसद तक पहुंचाने का। तो अब वो संसद में अपने मुद्दों को कितनी मुखरता से उठाते हैं, कितनी मजबूती से उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही एक विषय और वहाँ से निकल कर आ रहा है। मैंने कुछ लोगों से बात की है, उनका कहना था कि इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं राजकुमार रोत अपने स्वयं के चुनाव लड़ने के कारण उस क्षेत्र से निकल नहीं पाए, मगर आगे आने वाले समय में आपको इस पार्टी का प्रभाव और भी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसमें वो जिक्र उदयपुर का भी करते हैं, हल्का फुल्का राजसमंद का भी करते हैं, जिक्र मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का भी होता है, गुजरात के कुछ क्षेत्रों का भी होता है, राजस्थान में फिर आबू रोड और पिंडवाड़ा वाला ये क्षेत्र है, यहाँ पर भी उस पार्टी के प्रभाव की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर आगे आने वाले समय में राजकुमार रोत संसद से लेकर सड़क तक अपनी इस लोगों के बीच के विषयों को लेकर, अपनी इस पार्टी और संगठन को लेकर किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, क्योंकि अब वो एक बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं, विधायकी से वो सांसदी की तरफ बढ़ चले हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां भी शायद कहीं ना कहीं लोगों के प्रति, पार्टी के प्रति बढ़ गई होगी। किस प्रकार से उन जिम्मेदारियों को निभाते यह भी देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर बांसवाड़ा का चुनाव बड़े रोचक रहा, मगर यहाँ से जो सवाल निकल कर आए हैं उन सवालों ने भारतीय जनता पार्टी को चिंता में जरूर डाला होगा कि कहीं ना कहीं उनसे कोई गलत फैसला तो नहीं हो गया। कहीं ना कहीं महेंद्र जीत सिंह मालवीय भी चिंतामग्न होंगे कि विधायकी छोड़ सांसदी के लिए गए, ना सांसदी मिली ना विधायकी रही। कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारियां राजकुमार रोत की तरफ भी इशारा करते हुए बोल रही हैं कि अब आगे बड़ी कड़ी परीक्षा है, उसका विश्लेषण, उसकी विवेचना बड़ी मजबूती से, बड़ी बारीकी से होगी। इन तमाम चीज़ों पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।